हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वाह! बेबी आपा का ये जवाब बिल्कुल लाजवाब। खालिद की पूरी तकरीर पर ये भारी है। ये सब चीज़ें ज़िंदगी में नज़र आना चाहिए और जैसे वो खुशू-खुज़ू में अपने आप को अल्लाह के सामने महसूस कर रहा था, गोया कि अल्लाह उसको देख रहा है और वो अल्लाह को देख रहा है। ये एहसास धीरे-धीरे अल्लाह के रसूल ने कहा कि पहले ये एहसास शुरू करो कि अल्लाह मुझे देख रहा है। अगर ये एहसास पैदा नहीं होता कि मैं अल्लाह को देख रहा हूँ तो यहाँ से शुरू करो। तो फिर ये चंद सालों में ये एहसास यहाँ तक आ जाना चाहिए कि मैं अल्लाह को देख रहा हूँ। फिर ये मैं अल्लाह को देख रहा हूँ वाला एहसास नमाज के बाद भी उसके ऊपर तारी हो जाना चाहिए। जब ये तारी होगा तो अल्लाह के पास अल्लाह की मुलाकात से जो उसको मिला है सुकून, इत्मीनान, चैन, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह के दिए पर राज़ी और खुश। फिर उसके बाद वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, अहंकार, गुरूर, घमंड, तकब्बुर, जुल्म, तमन्नाओं के पीछे भागना, अपनी दिल की तमन्नाओं को हासिल करने के लिए सब कुछ करना, ये नहीं करेगा, किसी पे जुल्म नहीं करेगा। और फिर सबसे बड़ी बात ये होगी कि खुशू खुजू जो नमाज में उसके होगा और खुशू खुजू की जब आदत हो जाएगी तो खुशू खुजू गोया कि अल्लाह से एक मुलाकात है। तो जब उसको अल्लाह से मुलाकात होगी तो उसको अल्लाह से मुलाकात का एक मज़ा मिलेगा और उसको फिर बार बार उसकी तरफ उस मुलाकात का दिल होगा। और जब अल्लाह की मुलाकात का मज़ा मिलेगा तो जब वो बाहर आएगा तो जिस इंसान पर भी नज़र पड़ेगी वह सोचेगा कि मैं कैसे इसकी मुलाकात अल्लाह से करा दूँ। ये भी बंदा अल्लाह को जानने और मानने लगे, उसके दिल में तड़प होगी और सिर्फ तड़प नहीं, उसके लिए अमल और कोशिश भी करेगा। तो एक और नुक्ता आया था अभी, ये बोलते बोलते वो जहन से निकल गया, बोलता हूँ बाद में। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि उसके दिल में अल्लाह से मुलाकात और मुलाकात का मज़ा और उस मज़ा को लेने के बाद सबको अल्लाह से करीब करने का। तो ये एक नुक्ता ये है कि इतने लोग नमाज पढ़ रहे हैं फिर भी लोगों के ऊपर जबर करना पड़ता है, तहरीक चलाना पड़ती है, बोलना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है, डांटना मारना पड़ता है, खींच खींच के लाना पड़ता है, वाज नसीहत करना पड़ती है। लेकिन अगर जो लोग नमाज पढ़ रहे हैं, अभी तो मेरे अंदाजे के मुताबिक इतना तबलीगी जमात के काम के बाद भी मुसलमानों में 2% नमाजी नहीं बन सके हैं और 2% में से तो शायद 1-2% के दिल में खुशो खुजू होगा। तो अगर हमारे जो 1.5-2% नमाज पढ़ रहे हैं इनके दिलों में खुशो खुजू होगा, वाकई अल्लाह से मुलाकात, अल्लाह से बातचीत, अल्लाह की मुलाकात का मज़ा, खुशो खुजू ये सब मिलेगा उनको, तो फिर ये लोग ना इनकी ज़िंदगी को देखकर लोग बोलेंगे नहीं यार मैं भी नमाज़ पढ़ूंगा। इसकी ज़िंदगी में इतनी तब्दीली आ गई, इसकी बोली में चेंज आ गया, इसकी ज़िंदगी में सुकून आ गया, ये गुस्से से दूर हो गया, छोटी छोटी बात पे गुस्सा नहीं करता, इसका दुनियावी तौर पर ये बहुत शांत नज़र आ रहा है हर एतबार से। तो लोग फिर बोलेंगे नहीं यार ये क्यों ऐसा है, गौर करेंगे, तो फिर वो सोचेंगे तो नमाज़ पढ़ता है कि मैं भी नमाज़ पढ़ूं। तो आज दुनिया में यही चीज़ है, अगर किसी चीज़ को करने से कोई फ़ायदा है वो फ़ायदा मुझे मिल रहा है तो दुनिया उसकी तरफ भागती है। लेकिन जो लोग पढ़ रहे कर रहे तो उनको ये फ़ायदा बिल्कुल नहीं मिल रहा है और जब नहीं मिल रहा है तो दुनिया उनको देखकर नमाज की तरफ नहीं आ रही है। अब उसकी वजह यही है कि कहाँ हाथ बांधना, आमीन, रफ़ैदैन, ये वो इसके पीछे पड़े हैं, ये सब एहतिमाम भी कर लिए, खुशू खुजू नहीं है तो आपकी नमाज कबूल नहीं होगी। और अगर ये सब पे इतना ध्यान न देते हुए जो भी जितना इल्म है उसके मुताबिक और जो मुख्तलिफ अहादीस पर अमल कर रहा, आपस में लड़ाई झगड़ा ना करते हुए सबको अपने तौर पर करने दे, खुशू खुजू पर आए तो नमाज कबूल होगी और कबूल होगी तो उसका ज़ाहिर में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में असर दिखेगा। और जब असर दिखेगा तो लोग बोलेंगे नहीं यार इसको इतना मिला, इसको नमाज पढ़ने की वजह से मिल रहा है तो चलो मैं भी नमाज पढ़ूंगा। ये चीज़ पैदा होना चाहिए। तो फिर तहरीक नहीं चलाना पड़ेगी, जमात में नहीं ले जाना पड़ेगा, फिर तकरीर नहीं करना पड़ेगी नमाज के फ़ायदे और नमाज के अजाब। इसी को एक हिंदू कह रहा था कि तुम मुझको ये बताओ कि तुमने नमाज पढ़ी अभी 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट, तो तुमको क्या मिला? तुम ये जवाब मत देना कि अल्लाह खुश हो गया, फ़र्ज़ अदा हो गया,
जहन्नम से बच गया आप, जन्नत मिलेगी, अजाब से बच गया आप। हाँ, ये जवाब मत देना, तुम आउटपुट बताओ। दुनिया आज 1 मिनट का आउटपुट देखना चाहती है, इतनी फास्ट हो गई है। तो ये 10 मिनट में अगर तुम खड़े थे नमाज में और तुम कुछ आउटपुट नहीं बता पा रहे हो तो तुम बेकार खड़े थे तुम। तो यही हम गैरों को भी ये बताने वाले बने, अल्लाह के भोले हुए बंदों को भी, कि इस नमाज में हमें सुकून मिलता है, इत्मीनान मिलता है और अल्लाह से मुलाकात होती है। और मुलाकात के बाद अल्लाह के पास से बहुत सारी चीज़ें हम लेकर आते हैं। और मुलाकात, अगर इंसान से मुलाकात हो तो इंसान से मिलने जाता है तो कुछ ज़रूर पानी, चाय, कॉफ़ी, चूड़ा, हाँ, खजूर, ये वो कुछ ना कुछ तो मेहमान नवाजी भी होती है। तो जब हम इतने दिनों से 50 साल से 10, 20, 15 इतनी आधी उम्र बुढ़े हो गए अल्लाह से मुलाकात कर रहे, तो अल्लाह ने हमारी मेहमान नवाजी क्या की? हाँ, अल्लाह के पास से हमको क्या मिला, क्या हासिल हुआ? ये हम दुनिया वालों को मुंह से ना बताने की ज़रूरत पड़े, बल्कि दुनिया वाले देखें नहीं इसको कुछ हासिल हो रहा है, कुछ मिल रहा है नमाज में। जब इसकी ज़िंदगी में इतना चेंज आया, इतना सुख आ गया, इसके घर में सुकून चैन आ गया, इसके घर में महाभारत और रामायण नहीं मचा रहता है, इसके घर में ऊंची आवाज़ में चिल्लाने की आवाज़ नहीं आती है, इसके घर में सब आपस में मेल मोहब्बत से बाप बेटे, भाई बहन, सारे रिश्ते, भौजाई, देवरानी, जिठानी वगैरह वगैरह सब मिल के रहते हैं। तो ये नमाज के खुशू यहाँ तक पहुँचाती है। इसलिए मैं चाहता था इसके ऊपर लोग रोशनी डालें, टॉर्च डालें, हाँ, हेलोजन बल्ब डालें और उसको रोशन करें, ये चाहता था मैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ, अस्सलाम वालेकुम।